के तो मतलब तो उसका अनुभव ओस है, ओस यानी क्षणिक, अच्छा मिल जाएगा। जरा सा पता चला 9 मार्क और फिर मिलेगा। फिर तो कहते हैं कि इस भोग की तो इच्छा हो गई, कामना हो गई और ये अस्थायी है नहीं, तुझे अभी तक नहीं मिला। वही काम रोज करते हो लेकिन आनंद नहीं मिला। खाने का भी वही जिज्ञा का भी करते हो, तरह तरह के खाते हो, पूछा जाए कि आनंद मिल गया, कार्य करिए, आनंद कहाँ मिला। देखने का बहुत चीजें देखते हो लेकिन हो जाने, सुनने का बहुत सुनते हो, गाने बजाने बहुत, भाई तुमने बहुत सुनीले रसीले गाने सुने लेकिन पुछाना चले आनंद कुछ नहीं। फिर वही इस तरह से हर दरवाजे में बैठ करके वो मतलब ये है कि इंद्री के मोह की फांसी पड़ गई, अब इससे छूटना ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मजबूत हो गई। अब कोई महात्मा मिल जाए तब तो हो सकता है। दूसरा हो रहा है किसी जीव के लिए लेकर जो मनुष्य है वो भी तो यानी पशुओं से भी ज्यादा जड़ काम करते हैं। शकल तो मनुष्य की है कि भाई मनुष्य बुद्धि मनुष्य की है लेकिन पशु से भी घिरा हुआ था। तो फिर भाई पशु योनि मनुष्य योनि में आके पशु काम करो तो फिर तो अज्ञानी हो गए, ज्ञान कहाँ रह गया, तो बोध है ही नहीं। बोलो। नौद्वारन में बधी रही, ये सब उसमें जाके भाषा जहाँ जहाँ आशा तो वही बात। और चेतन की आशा है तो चेतन में जाओगे। इसलिए कहते हैं कि तू जन पिछड़ा पराया है दूसरे का और तुम्हें आस करते हो तो ले लेगा, तुमको निकाल बाहर करेगा, तो तेरी आशा तो पूरी हुई नहीं। अरे झूठी आशा और झूठे पिंजरे में आशा कभी पूरी नहीं होगी, यानी कभी सुख आनंद नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें है नहीं। सुख तो घाट पर है तो घाट मिलता नहीं है, उसकी जानकारी उसका भेद नहीं मालूम, तो भेदी से बात भेद मालूम होगा कि घाट तेरे पास है, उस घाट पर आकर के बैठ और वहाँ तुझे सुख मिलेगा। हो जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं जानते, जो बहुत पढ़ते लिखते हैं उनको नहीं मालूम, साधु हो जाते। हमने कितने साधुओं से पूछा कि भाई तुम साधु बने किस लिए बने, कोई कहता